हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैनेजर भर्ती 2024 मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इसी तरीके के अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल 233 परमानेंट पोस्ट हैं। फ्रेशर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए एडवर्टीजमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकती है। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर कुछ और भी क्वालिफिकेशन के साथ कुछ और सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो वो हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पोस्ट आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्लर्क कम कैशियर के लिए टोटल 162 वैकेंसीज है। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो चेक करेंगे आगे। जूनियर ब्रांच मैनेजर 54 पोस्ट है। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी स्नातक ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन से। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए 9 वैकेंसीज हैं। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री ग्रेजुएट इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन डिग्री ग्रेजुएट होने के साथ, स्नातक होने के साथ कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी देखेंगे। मेन जो एडवर्टीजमेंट है उससे पीडीएफ से कवर करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ऐसा तो ये सब पे स्केल है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 45-50,000 इनिशियल सैलरी बनने वाली है। एक मैनेजर की पोस्ट है लास्ट में, 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट ग्रेजुएट। और ये जो ऊपर लिखा है ना पोस्ट, इन सब के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए, सीए, एमसीए, बीटेक, एलएलबी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो चेक कर लेंगे, कहाँ से एडवर्टीजमेंट आई हुई है वो भी देख लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है उत्तराखंड से आई हुई है वैकेंसीज। और अभी जैसा इलेक्शंस का टाइम है तो कोई भी एडवर्टीजमेंट, फ्रेश नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आ रही है। और काफी वक्त तक अभी एडवर्टीजमेंट आने के चांसेस नहीं है। जब तक इलेक्शंस का पूरा जो है ना प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक नया विज्ञापन कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो जो भी अवेलेबल है वही डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है तो अप्लाई जरूर करें। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें ये वैकेंसीज है। कैशियर वगैरह की पोस्ट तो वहीं रहती है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक उत्तराखंड, अलग अलग बैंक्स रहेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स उत्तराखंड में, वहां से वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फी फॉर various posts in district cooperative banks and state cooperative bank of the state. Click here to apply online for various posts in district cooperative bank and Uttarakhand state cooperative bank. Details of recruitment of cooperative bank. तो ये सब नोटिफिकेशन है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस के लिए यहाँ पर देख लेते हैं फीस की क्या डिटेल मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन के साथ में ना कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए। तो इसमें क्या फीस की डिटेल है वो भी देख लेते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ में क्या सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो भी चेक करते हैं। मेन जो पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट की टोटल 23 पेजेस की, इसमें क्या लिख रहे हैं, क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, वहां तक ठीक है। 6 मंथ्स का एक जो है ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास होता है, जो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट, तो जिसको अप्रूवल मिली हुई है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसी जगह से आपने अगर 6 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुछ खास सब्जेक्ट्स है। अगर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स से ग्रेजुएट है 55% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन साथ में 6 महीने का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से जो कि स्टेट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो ये उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक से है। और इसमें इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन तो दी हुई है डिटेल्स। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग
ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे क्लर्क कम कैशियर के लिए रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये पेज नंबर 10 से आपको ना अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो इंग्लिश है या हिंदी लैंग्वेज है उसको छोड़ के सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और कुछ नहीं है इसमें। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर देखना चाहते हैं, जिसके लिए ज्यादा पोस्ट है, वो कहाँ पर वैकेंसीज कितनी है वो पूरा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे कौन कौन से जगह पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सी पोस्ट के लिए, वो शुरू के जो पेजेस है ना उसमें वही डिटेल्स है, इसलिए एडवर्टीजमेंट भी लंबी है पूरी। 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एज क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 6 देखेंगे। 1 जुलाई 2024 से आप एज कैलकुलेशन करेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स, अपर एज लिमिट 42 ईयर्स। एंड जो उत्तराखंड के कैंडिडेट रहेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन देंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन देंगे। द एज रिलैक्सेशन एज मेंशन्ड अबव शैल बी परमिसिबल टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड ओनली। तो जिनके पास उत्तराखंड के डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी वही केवल उनको ही मिलेगी एज में रिलैक्सेशन। फीस के लिए एक अलग पीडीएफ बनी हुई है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब वैकेंसीज जो है ना अलग अलग बैंक का नाम दिया हुआ है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं ये आप इससे चेक कर सकते हैं। इसमें एग्जाम सेंटर्स जो है ना वो बनाए गए हैं, कम ही है, लिमिटेड है, लेकिन कुछ सेंटर्स उत्तराखंड में 2-3 और कुछ जो है उत्तराखंड के बाहर भी बनाए गए हैं, तो वो देख लेते हैं कहाँ पे एग्जाम सेंटर है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या क्या पूछेंगे वो दिया हुआ है इन्होंने क्लियर अच्छे से। नीचे की तरफ पेज स्क्रॉल करेंगे तो एग्जाम का पैटर्न पूरा पता चलेगा। पेज नंबर 10 से आपको एग्जाम के लिए देखना है। Candidates have to qualify in each of the tests by securing minimum cutoff marks. Adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted for final selection. तो एग्जाम ही, इसमें तो इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, तो देख लेते हैं आगे। एग्जाम सेंटर उत्तराखंड में बनाए गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में। एंड आउटसाइड उत्तराखंड न्यू दिल्ली, लखनऊ है यूपी में, मेरठ है यूपी में। तो दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में बनाए गए हैं सेंटर्स, बाकी 3 सेंटर्स उत्तराखंड में है। तो यहीं पर आके एक कैंडिडेट्स जो है ना एग्जाम में अपियर हो सकेंगे। एग्जाम की फीस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार फिर से चलते हैं। और उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड एतद द्वारा सूचित किया जाता है, उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा IBPS के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक हेतु ऑनलाइन आमंत्रित आवेदन हेतु आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य वर्ग 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज, और ST/SC कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज। तो फीस तो काफी हाई है। बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को प्लीज एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि विकिपीडिया से लिंक मैं हमेशा लेती हूँ, ये मुझे विकिपीडिया से नहीं मिली है, मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया और एडवर्टीजमेंट मैंने वेबसाइट पे कहीं चेक किया था। तो ये वेबसाइट आप पहले वेरीफाई कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक वगैरह सब इसी में दी हुई है, बट वेबसाइट को वेरीफाई करने के बाद ही एप्लीकेशन करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।